एक कंसल्टेंसी फर्म ने प्रिडिक्ट किया है कि 2023 वाले आईपीएल में जो फैंटेसी स्पोर्ट्स सेगमेंट का ग्रोथ रहेगा वो 30 से 35% तक, मतलब 2900 से लेकर के 3100 करोड़ रुपए का रहे। लो डेटा कॉस्ट, अपने देश में लो डेटा कॉस्ट और स्मार्टफोन के यूजर की संख्या बढ़ने के कारण जो फैंटेसी स्पोर्ट का यूजर प्लेयर है इसकी संख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ा है, मतलब इसका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। इस कारण से इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट, फैंटेसी गेम खेलने वाले प्लेयर की संख्या जो है 15 करोड़ से भी ऊपर की संख्या है। और इतने लोग फैंटेसी स्पोर्ट, फैंटेसी गेम खेलते हैं, लेकिन उसी में से बहुत सारे लोग हैं ये डाउट करते हैं कि ये क्या अपने देश में लीगल है। इसके लीगलिटी पे भी लोग डाउट करते हैं, सही में ये जो कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, ये कानून के अनुसार से लीगल है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि ये गेम जो खेलने वो इलीगल कैटेगरी में आता है। और यही चीज़ जो है इस वीडियो में समझेंगे कि फैंटेसी स्पोर्ट, फैंटेसी गेम खेलना अपने देश में कानून के हिसाब से लीगल है या नहीं। अपने देश में गैम्बलिंग को लेकर के, सट्टेबाजी को लेकर के, बैटिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, बहुत ही कड़ा कानून है। और यही रीजन है कि लोग ये जानना चाहते हैं ये जो स्पोर्ट खेल रहे हैं, मतलब कि फैंटेसी क्रिकेट ऐप जैसे है वहाँ पे जो फैंटेसी गेम खेल रहे हैं, कहीं ये गैम्बलिंग तो नहीं है, कहीं वो बैटिंग के कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, कहीं मैं सट्टेबाजी गलती से नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से लोग मन में डाउट करते हैं। तो चलिए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या ये गैम्बलिंग के अंदर आता है, सट्टेबाजी बैटिंग के अंदर आता है, या किसी और कैटेगरी के अंदर आता है। आपको पता है कुछ लोग तो फैंटेसी गेम को जो है बैटिंग समझते हुए इसको बैन करने के लिए कोर्ट तक गए। ऐसे में आप ये जानना चाहते होंगे कि डिसीजन क्या हुआ, इसके अलावे जो है इसका जो है लॉ क्या कहता है। एज पर आर्टिकल 91G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गेम ऑफ स्किल, जहाँ पे यूजर अपने एक्सपर्टाइज, टैलेंट, नॉलेज के साथ साथ एनालिसिस करके, सोच समझ करके, स्ट्रेटजी बना करके जब किसी गेम को जीतते हैं तो उसे लीगल माना जाए। क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट गेम में जो टीम बनाते हैं ये ऐप में जो है एनालिसिस करके इसके बाद अपने नॉलेज के बेस पर जाकर के टीम बनाते हैं, और इसमें जीतने की संभावना तभी ज़्यादा होती है जब आपका एनालिसिस सटीक होगा, आपके पास पहले से नॉलेज होगा या उस फील्ड के एक्सपर्टाइज होंगे। मतलब जीतने की संभावना तभी ज़्यादा होगी जब एनालिसिस सही होगा, न कि सिर्फ लक के आधार पे या चांस के आधार पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गेम ऑफ स्किल के अंदर आ गया और जिस कारण से ये लीगल हो जाता है। फरवरी 2020 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैंटेसी स्पोर्ट को गेम ऑफ स्किल बताते हुए बैटिंग या गैम्बलिंग की बात को खारिज कर दिया। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैंटेसी स्पोर्ट को इसमें स्किल और जजमेंट की जरूरत होती है बताते हुए इसको लीगल करार दिया। अब ये बात तो समझ में आ गया ना कि जहाँ पे भी जो फैंटेसी गेम में गेम ऑफ स्किल की जरूरत है वो कंप्लीट लीगल माना जाएगा। तो ऐसे में मन में एक सवाल आता होगा, ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक जो है ये दोनों के बीच डिफरेंस का लाइन क्या होता होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक को डिफरेंस बताते हुए कहा कि किसी भी गेम का आउटकम एनालिसिस और नॉलेज के आधार पर डिसाइड होता है तो वो गेम ऑफ स्किल होता है, और जो सिर्फ लक के बेस पे डिसाइड होता है, मतलब कि वहाँ पे आप कितना भी एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, या मान लीजिए कितना भी ज़्यादा एनालिसिस नॉलेज करके बैठे हुए हैं, आपको पता है ये होकर के ये हो सकता है, लेकिन वो सब जो है वो जो गेम है उसके आउटकम में कोई जो है रिजल्ट मतलब प्रभावित नहीं करेगा, कोई वहाँ पे इसका असर नहीं होगा। मतलब एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी बैठा हुआ है और कोई उस फील्ड का जो बहुत समझदार इंसान भी है, लेकिन दोनों का जो आउटकम होगा पार्टिकुलर गेम में खेलने पे वो सिर्फ और सिर्फ लक के बेस पे डिसाइड होगा, ना कि किसी और के नॉलेज और एनालिसिस के बेस पे। तो ऐसे में वो बाय चांस कहा जाता है कि जीतने की संभावना होती है। कोई जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है, भले ही आदमी कितना ही समझदार क्यों ना हो। तो इसे गेम ऑफ लक या गेम ऑफ चांस माना जाएगा और ये लीगल नहीं है। अपने देश में सिर्फ गेम ऑफ स्किल ही लीगल है। सो ओवरऑल यही हुआ, फैंटेसी क्रिकेट हो या फैंटेसी ऑनलाइन गेम हो, अपने देश में लीगल माना जाता है और ये गैम्बलिंग एक्ट के तहत नहीं आता है। आई होप आपको सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इस इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करिए, उनको नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले